पति पर शक कर बैठी पत्नी, लेकिन सच जानकर रह गई हैरान। क्या होगा अगर एक फोन कॉल आपकी पूरी शादीशुदा जिंदगी हिला दे? क्या होगा जब विश्वास और शक आमने सामने खड़े हो जाए? आज की कहानी है माला और राजीव की, जहां एक अफवाह ने रिश्ते की नींव को हिला दिया। आइए सुनते हैं विश्वास और गलतफहमी की ये भावुक कहानी। किसका पत्र है? ममता, सास ने पूछा। मेरे पिताजी का है, मां जी। गृह प्रवेश के लिए उत्सव का आयोजन कर रहे हैं। मुझे भी बुलाया है, उसने उत्तर दिया। जाना चाहती हो क्या? पति ने प्रश्न किया। कहीं जाने का सवाल ही नहीं उठता। रोहित की परीक्षा है, फिर मुझे भी तो छुट्टी नहीं मिलेगी। वैसे भी हम इतने स्वतंत्र थोड़े ही हैं कि जब मन आया बक्सा उठाकर चल पड़े। ममता व्यंग्य से मुस्कुराते हुए बोली। उसकी बात सुनकर पति भी मुस्कुरा कर रह गए। मां दूसरी ओर देखने लगी, पर माला तिलमिला कर रह गई। पुरानी घटनाएं तेजी से उसकी आंखों के सामने घूमने लगी। घड़ी में समय देखते हुए माला अपने पति राजीव से बोली थी, कितनी देर कर दी? गाड़ी छूटने में केवल 1 घंटा रह गया है। मैंने तुम्हारे ऑफिस में कई बार फोन किया था। कहाँ चले गए थे? क्यों? कहाँ जाना है? क्या मुझे और कोई काम नहीं है जो सदा तुम्हारी ही हाजिरी में खड़ा रहूं? राजीव सुनते ही झुंझला गया था। कितनी जल्दी भूल जाते हो तुम। सुबह ही तो बताया था कि माँ का फोन आया है, माला ने याद दिलाया। रायपुर से आए हुए कितने दिन हुए हैं? पिछले सप्ताह ही तो लौटी हो। अब फिर जाने की तैयारी कर ली? अरे तो क्या हो गया? बेटी हूं उनकी, बुलाएंगे तो क्या जाऊंगी नहीं? तुम क्या जानो माता पिता अपनी संतान से कितना प्यार करते हैं, माला नाटकीय अंदाज में बोली। तुम्हारे कुछ ज्यादा ही करते हैं। मेरे भी माता पिता है। 2 वर्ष हो गए विवाह को, कितनी बार गया हूं मैं। पुरुषों की बात दूसरी है। तुम तो पिछले 10 वर्ष से छात्रावास में ही रहते आए हो। अब भला उन्हें तुमसे कितना लगाव होगा। तुम तो परिवार के साथ रहते हुए अधिकतर मित्रों के साथ ही घूमते रहते हो, इसलिए तो तुम्हारे माता पिता तुम्हें याद नहीं करते। व्यर्थ की बातें करने की आवश्यकता नहीं है। मांझी का फिर फोन आए तो कह देना, अभी आना संभव नहीं है। यहाँ मेरे माता पिता भी आने वाले हैं। क्या? हाँ, आज ही पत्र आया है। राजीव ने एक पत्र निकालकर सामने रख दिया था। तब तो और भी आसान है। मांझी आ जाएंगी तो तुम्हें खाने पीने की भी सुविधा हो जाएगी और अकेलापन भी नहीं अखरेगा, माला ने छोटी बच्ची की तरह प्रसन्न होकर कहा। जरा सोचो, विवाह के बाद पहली बार वे लोग आ रहे हैं। तुम चली जाओगी तो उनके मन को कितनी ठेस पहुंचेगी। राजीव ने समझाने का प्रयत्न किया। मेरे माता पिता की भावनाओं की भी कुछ चिंता है तुम्हें? मैं उनकी इकलौती बेटी हूं। शिवरात्रि का व्रत बड़ी धूमधाम से मनाते हैं हम लोग। 3 दिन तक उत्सव चलता है। मैं नहीं गई तो मां कितना बुरा मानेगी। हर बार मैं तुम्हारी बात मानता हूं, इस बार भी मेरी बात मान लो। विवाह की वर्षगांठ आ रही है, सब साथ रहेंगे तो कितना अच्छा लगेगा। देखो, ट्रेन का समय हो रहा है। व्यर्थ के तर्क वितर्क में उलझने का समय नहीं है। यदि तुम यह समझते हो कि तुम जोर देकर मुझे रोक लोगे तो यह बात भूल जाओ। तुम मेरे साथ नहीं चले तो मैं स्वयं ही चली जाऊंगी। स्टेशन तक का मार्ग मुझे भी मालूम है। तो ठीक है, चली क्यों नहीं जाती? मेरी भी जान छूटे। माता पिता से इतना ही प्यार था तो विवाह क्यों किया था? राजीव क्रोध में इतना जोर से चीखा कि माला एक क्षण को स्तब्ध रह गई, पर दूसरे ही क्षण उसका चेहरा क्रोध से लाल हो गया और वह फूट फूट कर रो पड़ी।
2 दिन तक दोनों के बीच मौन छाया रहा। माला ने खाना पीना छोड़ रखा था। राजीव ने मनाने का प्रयत्न किया तो वह और बिफर पड़ी। ठीक है, पहले खाना खा लो। तुम जाना ही चाहती हो तो छोड़ आऊंगा। किसी को जबरदस्ती यहाँ रोक कर रखने का मेरा कोई इरादा नहीं है, और उससे लाभ ही क्या है। अंततः राजीव ने दुखी होकर हथियार डाल दिए और माला रायपुर आ गई। 5 महीने बीत गए। राजीव ने माला की सुधि नहीं ली थी और माला को भी जिद थी कि वह बिना बुलाए नहीं जाएगी। किंतु आज ममता भाभी का व्यंग्य उसके सीने को चीरता निकल गया था। वह इतनी नादान भी नहीं थी कि इतनी सी बात न समझ पाती। भाभी की बात सुनकर माँ भी चुप रह गई थी। इस बात ने उसे और अधिक आहत किया। पहले भी माँ कई बार पूछ चुकी थी, इतने दिन बीत गए हैं, राजीव का कोई पत्र क्यों नहीं आया? उन्हें पत्र लिखने की आदत नहीं है माँ। वह हंसने का प्रयत्न करती पर हंस न पाती। आज यह घटना उसे पूर्णतः उद्वेलित कर गई। अपने कमरे में वह अकेली बैठी चुपचाप आंसू बहाती रही। अरे माला, क्या बात है? शाम होने को आई, अभी तक सो रही हो? अचानक ममता ने आकर कमरे की बत्ती जलाई। वह चौंक कर उठ बैठी। तबीयत ठीक नहीं है भाभी, बत्ती बुझा दो। बुखार तो नहीं है? भाभी ने माथा छूते हुए कहा। नहीं, बुखार नहीं, सिर में तेज दर्द है। सिरदर्द में भी भला कोई इस तरह बिस्तर पर पड़ा रहता है? चलो एक गोली खा लो और चाय पी लो, दर्द ठीक हो जाएगा। आज तुम्हारी चचेरी बहन सुमन का विवाह है, वहां भी तो जाना है। उठो, तैयार हो जाओ। मेरी ओर से सुमन से माफी मांग लेना भाभी, मैं नहीं जा सकूंगी। जी बिल्कुल अच्छा नहीं है। माला की आंखें डबडबा आईं। माला, तुम्हारे सिरदर्द का कारण मैं जानती हूं। सुबह की मेरी बात पर नाराज हो ना? उसी समय तुम्हारा चेहरा देखकर मैं पश्चाताप से भर उठी थी, पर क्या करूं, कमान से निकले तीर की तरह मुंह से निकली बात लौटाई तो नहीं जा सकती। पर क्या अब तुम यह चाहती हो कि मैं बड़ी होकर तुमसे माफी मांगू? कैसी बातें करती हो भाभी, मैं भला तुम्हारी बात का बुरा क्यों मानूंगी? क्या तुम सचमुच सोचती हो कि तुम्हारा यहाँ रहना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता? माला, तुम यहाँ रहती हो तो घर भरा भरा लगता है, पर तुम शायद नहीं जानती कि खून का रिश्ता न होते हुए भी मैं तुम्हें हमेशा सुखी देखना चाहती हूँ। तुम्हारे चेहरे पर घिरती दुख की छाया अब पूरे परिवार को भी घेरने लगी है। तो क्या तुम चाहती हो कि मैं जाकर राजीव के पैर पड़ूं? पैर मत पकड़ो, पर कम से कम उसकी कुशलता जानने के लिए फोन तो कर सकती हो, पत्र तो लिख सकती हो। उसे भी तो लगे कि उसकी पत्नी को उसकी चिंता है। मुझे आए यहाँ 5 महीने हो गए, किसी ने मेरी चिंता की? किसी ना किसी को पहल करनी ही पड़ेगी। माला, सच बताना, तुम राजीव से लड़कर आई थी ना? हाँ, माला ने सिर हिलाते हुए आंखें झुका ली। मैं तो उसी दिन तुम्हारा उतरा चेहरा देखकर समझ गई थी, और मैं नहीं सोचती कि माँ या पिताजी की अनुभवी आंखों से यह तथ्य छिपा होगा। इसलिए तो लोग कहते हैं, विवाह के बाद बेटी पराई हो जाती है। सब कुछ जानते हुए भी वे तुमसे कुछ नहीं कह सकते। राजीव से संपर्क करने में शायद उनका अहें आ जाता है। मैं क्या करूं? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। मेरी मानो तो इस बात को प्रतिष्ठा का प्रश्न मत बनाओ। यही छोटी छोटी बातें वैवाहिक जीवन में विष घोल देती हैं। राजीव और उसके परिवार के लोग भले हैं, पर वे भी शायद हम लोगों की तरफ पहल नहीं करना चाहते। अब तो तुम्हें ही निर्णय लेना है कि तुम क्या चाहती हो, ममता ने समझाते हुए कहा। तुम दोनों यहाँ छिपी बैठी हो और मैं सारे घर में ढूंढ आई,
तभी मांझी आ गई और दोनों की बातचीत बीच में ही रह गई। माला की तबीयत ठीक नहीं है मांझी, वह विवाह में नहीं जाना चाहती। ममता ने सास की ओर देखा। क्यों, क्या हुआ? सिर में दर्द है। अरे, इसका तो चेहरा उतरा हुआ है। ठीक है, तुम ही चली जाओ, इसे आराम करने दो, मैं अकेली नहीं जाऊंगी। माला नहीं जा रही है तो आप चलिए, ममता बोली। ठीक है, चलो मैं चलती हूँ। जल्दी तैयार हो जाओ, देर हो रही है। सबके जाते ही माला उठी। ममता भाभी से बातचीत करके उसका मन काफी हल्का हो गया था। वह राजीव को फोन करने का प्रयत्न करने लगी, पर जब बहुत देर तक संपर्क नहीं हुआ तो उसका मन अजीब सी आशंका से भर उठा। तभी उसे याद आया कि राजीव के पड़ोसी अरुण भाई का फोन नंबर उसके पास है, सो उसने उनसे संपर्क करने का निश्चय किया। नमस्ते भाभी जी, मैं माला बोल रही हूँ। राजीव कैसे हैं? काफी दिनों से कोई समाचार नहीं मिला। माला अरुण भाई की पत्नी की आवाज पहचान कर बोली। अरे माला, बोल रही हो? क्या हो गया तुम्हें? इस बार तो मायके में जाकर जम ही गई हो, यहाँ आने का नाम ही नहीं ले रही। एक क्षण को माला मौन रह गई। किस मुंह से कहे कि वह राजीव की प्रतीक्षा में आंखें बिछाए बैठी है। हेलो, अरुण भाई की पत्नी पुनः बोली। जी हाँ, मैं बोल रही हूँ। आवश्यक कार्य बस नहीं आ सकी। बहुत देर से राजीव को फोन करने का प्रयत्न कर रही थी, पर मिला ही नहीं। वे कैसे हैं? कैसे होंगे? तुम्हारी अनुपस्थिति में रंगलियां मना रहे हैं। हर दूसरे दिन नई लड़की के साथ घूमते नजर आते हैं। मैंने तो समझाया भी, पर कौन सुनता है। तुमने फोन किया तो मैंने बता दिया, पर मेरा नाम मत लेना, व्यर्थ ही राजीव बुरा मानेगा, वे बोली। घर के सदस्य विवाह से लौटे तो माला अस्तव्यस्त दशा में बैठी थी। चेहरा आंसुओं से भीगा था। क्या हुआ माला? देखते ही सबने पूछा। मुझे लखनऊ जाना है, वह सुनने में अटकी आवाज में बोली। अब इस समय रात के 1 बजे हैं। भैया आश्चर्यचकित होकर बोले। पर क्या हुआ? माँ ने उलझन भरे स्वर में पूछा। मुझे यहाँ भेजकर राजीव रंगलियां मना रहे हैं। तुम्हें कैसे मालूम? पिताजी ने पूछा। उनकी पड़ोसन ने बताया। मैंने फोन किया था। सुबह चली जाना, इतनी देर में कुछ नहीं बिगड़ेगा। तुम्हारे भैया जाकर छोड़ आएंगे, पिताजी बोले। वह रात सबने आंखों आंखों में ही काटी। दूसरे दिन सूर्योदय से पूर्व ही माला पहली ट्रेन पकड़कर भैया के साथ लखनऊ रवाना हो गई। दोनों भाई बहन घर पहुंचे तो राजीव तो नहीं था, पर उसकी मां वहां थी। आप कब आई मांझी? अभिवादन के बाद भैया ने पूछा। मैं तो 3 महीने से पूरे परिवार को छोड़कर यहाँ पड़ी हूँ। सोचा था राजीव का विवाह हो गया तो उसकी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, पर वह लगभग 3 महीने पहले बहुत बीमार हो गया था और माला रायपुर जाकर ऐसी बैठी कि अपने परिवार को भूल ही गई। राजीव की मां शिकायत भरे स्वर में बोली। सचमुच गलती माला की है मांझी, पर इस बार क्षमा कर दीजिए। नासमझ है, आगे से ऐसी भूल नहीं होगी, भैया बोले। कैसी बातें करते हो बेटा? मैं तो प्रसन्न हूँ कि घर की लक्ष्मी घर आ गई है। अब अपना घर संभाले और मुझे मुक्ति दो, वे बोली। राजीव काफी रात गए घर लौटा। वह माला को देख हैरान हो गया। यह कोई घर आने का समय है, माला एकांत पाते ही बोली। उत्तर में राजीव अपनी हंसी न रोक सका। इसमें हंसने की क्या बात है? माला ने नाराजगी से कहा। नहीं, हंसने की कोई बात नहीं है, पर अब तो रोज ही मुझे इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए तैयार रहना पड़ेगा, राजीव बोला।
मुझे अरुण भाई की पत्नी ने सब बता दिया है, माला ने आंखें तरेरते हुए कहा। मुझे भी उन्होंने आज सुबह सब बताया था। क्या यही कि अब तुम्हारे लौटने में अधिक देर नहीं है? यानी कि उन्होंने सब झूठ कहा था? यह तो तुम उन्हीं से पूछो। मैं बिना बुलाए आ गई, इसलिए अपनी विजय पर इठला रहे हो? कैसी बातें कर रही हो माला? हम दोनों क्या अलग हैं, जो मैं अपमान और सम्मान जैसी ओछी बातें सोचूंगा? तुम अपने घर आई हो, इसमें शर्म कैसी? रही बात मेरे वहां आने की, तो एक बार लिख देती या फोन ही कर देती, तो मैं सिर के बल दौड़ा आता। मुझ पर अपना जरा सा भी अधिकार समझते हो तो बिना बुलाए आ सकते थे। आ सकता था, पर सच कहूं, कहो, तुम ठहरी इकलौती बेटी। याद है मेरे मना करने पर तुम कितने क्रोध में यहां से गई थी? वहां जाने पर तुम मेरा अपमान कर देती और मेरे साथ न आती तो शायद मैं सह न पाता। माला सोच रही थी कि राजीव के विचार कितने सुलझे हुए हैं, और एक वह है जिसने अपनी हठधर्मिता के कारण सबके जीवन में विष घोल दिया। वह तो ममता भाभी ने बचा लिया, नहीं तो शायद पछतावे के अतिरिक्त हाथ कुछ भी न लगता। कभी कभी हम दूसरों की बातों में आकर अपने ही रिश्तों पर शक कर बैठते हैं, लेकिन सच यही है, विश्वास ही हर रिश्ते की असली नींव है। माला की एक जल्दबाजी भरी सोच उसका घर भी तोड़ सकती थी, अगर समय रहते सच सामने न आता। दोस्तों, रिश्तों में अफवाह नहीं, संवाद जरूरी होता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही भावनात्मक कहानियों के लिए जुड़े रहें। और कमेंट में राधे राधे लिखना ना भूले। तो मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।